नमस्कार दोस्तों, प्रीत स्ट्रीट में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपकी प्यारी प्रीत। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर जा रही हूँ बांके बिहारी मंदिर के दर्शन, जो है मथुरा में स्थित। तो हम यहाँ पे लगभग शाम के टाइम पहुंचे थे। तो ये यहाँ पे यह जो मार्केट है, यहीं पे जूता चप्पल उतारने का एक केबिन बनी हुई होती है, और इसके बाद हम यहाँ पे पूरा ही नंगे पांव चलते हैं। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मंदिर से पहले की गैलरी है, या आप एक स्ट्रीट समझ लें, क्योंकि ये सीधा सीधा मंदिर नहीं पड़ता है। पहले एक गली फिर दूसरी गली में जाके अंदर जाके पड़ता है। तो ये मार्केट नॉर्मल ही था, जैसा देख पा रहे हैं आप। इसमें कई सारी ये जो मैंने स्टार्टिंग में टेढ़े मेढ़े मंदिर में दिखाई थी, लगभग ये वैसा ही है। ये कढ़ाई वाले बैग्स, नॉर्मल मार्केट था। पर ये मंदिर है ना, मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस मंदिर की एक घटना मुझे जिंदगी में हमेशा याद रहेगी। तो जब मैं इस मंदिर में गई थी, तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जो मैं आगे दिखाऊंगी कि कितनी ज्यादा भीड़ होती है इसमें। तो मैं वहां पर पहुंच नहीं पा रही थी जहां पर मंदिर में मेन मूर्ति रखी थी। तो पता नहीं कैसे वहां कैमरा और मोबाइल ले जाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। आप खुद ही चढ़ जाओ, वही एक अपने आप में बहुत बड़ा काम हो गया समझ लो। तो मैं सीढ़ियां चढ़ के जैसे तैसे, पता नहीं पीछे से किसने धक्का दिया कि मैं बिल्कुल उनकी चौखट के पास पहुंच गई, जो बांके बिहारी की अंदर मूर्ति रखी हुई थी। फिर अंदर से प्रसाद आया, तो मैं उनसे कह रही थी मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, लेकिन शायद भीड़ और शोर इतना ज्यादा था कि वो प्रसाद सामने बांटते जा रहे, तो मेरी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था। तो वहाँ जो लोग रहते हैं, जो कहते हैं पंडित वगैरह, एक छोटा सा बालक था, बहुत ज्यादा अगर उसकी उम्र होगी तो 5 साल मैक्सिमम होगी। तो वो ऐसे ही देख के ऐसे मुस्कुरा रहा था। उसने पीला कुर्ता पहना हुआ था, सफेद धोती पहनी हुई थी, उसी में ड्रेस था। तो वो उसने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा जाओ मेरे लिए भी एक प्रसाद लेकर आओ। तो ऐसे ही गया, वो अंदर से पेड़ा लाकर उसने दे दिया, और वो इतनी क्यूट स्माइल से मेरी तरफ देख रहा था। वो स्माइल मैं आज दिन तक नहीं भूली। मुझे नहीं पता इसका, मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई अंधविश्वास फैलाना चाहती हूँ, लेकिन बहुत ही ज्यादा क्यूट था वो बालक, जो मुझे हमेशा याद रहेगा। तो हम ऐसे गलियों से गुजर के हम पहुंच गए इस मंदिर में। तो देखिए, मैं भीड़ की बात कर रही थी, कितनी सारी भीड़ है। ऐसे चढ़ के जब आप जाएंगे, ये अभी हम बाहर के ही हॉल में हैं, अभी हम अंदर नहीं पहुंचे हैं। यहाँ लगातार राधे राधे जय श्री कृष्णा के बिल्कुल लोग बड़े भक्ति में हो जाते हैं, और इस तरीके से अंदर हम बढ़ते जाते हैं। भीड़ बहुत ज्यादा होती है, चलना बहुत मुश्किल होता है इसमें। और अगर शाम को आरती का टाइम हो, तो फिर तो आपको दर्शन मिल जाए ना, उसके तो कहने क्या, आप अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझिए। तो मैं इस तरीके से ये गलियां पार करते हुए अंदर में हॉल में आ गई। अब हम यहाँ से दूसरे हॉल में चलते हैं। जो ऊपर आते हैं तो पहले पहला हॉल पड़ता है, फिर इसके थोड़े से नीचे जाके दूसरा हॉल पड़ता है, और ऊपर जो आप ये 3 दरवाजे देख रहे हैं, वहां मेन मंदिर है। तो आपको बिल्कुल पता चल रहा होगा कि कितनी भीड़ है। तो मैं कैसे भी धक्का मुक्की करके, जैसे लोग जाते हैं वैसे मैं चलती जा रही थी। लेकिन इस टाइम पे ना, यहाँ का जो माहौल होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही प्यारा होता है, बिल्कुल भक्तिमय है, आप बिल्कुल भूल जाएंगे। और ये मैं जो जूम करके दिखा रही हूँ, ताकि मैं सामने से दिखा चुकी हूँ, यही है बांके बिहारी, और यही है उनकी मूर्ति। कुछ बच्चे भी थे जो नहीं देख पा रहे थे, जिनको उनके पेरेंट्स ऊपर उठा उठा के ऐसे देख पा रहे थे। देख पा रहे होंगे आप कि मूर्ति कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर कृष्ण जी यहाँ पे हैं, कि कुछ बता ही नहीं सकती। इनको देखकर एकदम आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। मैं जितना ले सकती थी पास से या जूम करके, मैं उतनी सीधे आपको दर्शन करा रही हूँ। और ये जो यहाँ पे रहते हैं मंदिर की जो मंडली, वो आपको प्रसाद देते हैं। तो इस तरीके से मैंने बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए, जो मुझे बहुत पसंद आए। और अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के ऊपर। जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, वो बहुत ही प्यारी है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और हमसे जुड़े हुए रहिएगा। फॉलो फॉर मोर, बाय बाय।